सबको मेरा जय श्री कृष्णा, जय महादेव। विदुर नीति बहुत ही उत्तम नीति है क्योंकि वो हमें जीवन व्यवहार सिखाता है। एक राजा को राज्य कैसे चलाना हो ये बताता है। एक गृहस्थ इंसान को कैसे अपनी गृहस्थी चलानी चाहिए वो विदुर नीति बताता है। जब हम बात करते हैं कि राजा को राज्य कैसे चलाना चाहिए, इसका मतलब आज के ज़माने में ये हुआ कि अगर कोई मिनिस्टर है तो उसको एक देश कैसा चलाना चाहिए। खैर, विदुर नीति में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की गई है और उनमें से विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि आपको क्या लगता है कि सुख का आधार क्या है? कौन सा इंसान सही मायने में सुखी है? हम कहेंगे कि जिसके पास पैसा बहुत हो, कोई कहेगा कि जिसका हेल्थ अच्छा हो, पर विदुर जी ने आज से इतने साल पहले, हजारों वर्ष पूर्व ही उन्होंने कुछ आधार दिए सुख के कि अगर इंसान के जीवन में वो सारी चीजें हैं तो समझ लो वो इंसान सुखी है। उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्वास्थ्य, यानी कि आपका आरोग्य। अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, पर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको उठा के ले जाने के लिए 2-4 आदमी की जरूरत पड़े क्योंकि आप खुद से चल नहीं सकते हो, आप कुछ खाना नहीं खा सकते हो, आपके यहाँ 10 तरह के पकवान बनते हैं पर आपको सिर्फ उबला हुआ खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। तो जिस इंसान का स्वास्थ्य अच्छा है वो इंसान सुखी है, समझ लीजिए। ये बहुत सही बात है आज के ज़माने में, क्योंकि हम लोग पैसे के पीछे ऐसे भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि हम अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। आज के ज़माने में हम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं और फिर जब हेल्थ की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो हम सारे मेडिसिन यानी कि दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो इंसान सुखी है जिसके सर पे कोई ऋण ना हो, यानी कि किसी से उधारी ना ली हो उसने। आपने कई बार अपने आसपास देखा होगा ऐसे लोगों को कि जो उधारी से अपना जीवन व्यतीत करता है या उधारी से अपना जीवन चलाता है, वो हमेशा एक टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है। उसको हमेशा ये चिंता रहती है कि मैंने इतने पैसे लिए हैं, इस आदमी से इतने पैसे लिए, मैं कब लौटाऊंगा, और वो उसी चिंता में अपना जीवन निकालता है। कई बार आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जिन्होंने हर तरफ से उधारी ली है, आपके सिर पर ऋण है, आप लोगों को पैसे नहीं चुका पा रहे हो और आपको उन लोगों से भागते रहना पड़ता है, छुपते रहना पड़ता है। तो जिसके सर पे कोई ऋण ना हो वो इंसान बहुत ही सुखी माना जाता है। तीसरा सुख का आधार क्या है? कि आपके अच्छे पड़ोसी हो। कहता है ना कि सुख हो या दुख, सबसे पहले पड़ोसी आता है। तो जिस इंसान के पड़ोसी अच्छे हो वो मान लो कि वो सुखी है। कई बार ऐसा होता है कि आसपास के कुछ पड़ोसी जो होते हैं वो हमेशा झगड़ा करते हैं, कोई ना कोई रीजन ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं झगड़ा करने का। तो ऐसे में दिन की शुरुआत से ही अगर झगड़े से शुरुआत हो तो आप सुखी नहीं रह पाओगे, आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। इसीलिए विदुर जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में आपको अच्छा पड़ोसी मिला है तो वो भी एक बहुत बड़ा सुख है। चौथा उन्होंने कहा कि सुख का आधार है कि आपका आजीविका अच्छी हो। आपकी आजीविका अच्छी होना मतलब आप जिस भी तरीके से धन कमा रहे हो या जो भी काम कर रहे हो वो नीति का होना चाहिए। जब आप अपना आजीवन नीति से चला रहे हो तो आप हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि आपको सुरक्षा देने वाला ऊपर बैठा है। तो जो नीति से धन कमाता है वो हमेशा सुखी रहेगा। पांचवा इंसान जो हमेशा सुखी रहेगा या सुख का जो आधार है वो है खुद का घर। जिस इंसान का खुद का घर हो, यानी कि स्वस्थान हो, आप किराए पे नहीं रह रहे हो और आपका खुद का घर है, तो आप मान लो कि आप सुखी हो। आपने कई बार आसपास के लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भले 1 BHK ही सही या 2 BHK सही, पर खुद का घर चाहिए। क्यों? जब इंसान का खुद का घर होता है तो उसको खुद के घर से कोई निकालने वाला नहीं होता है। अगर आप किराए के मकान पे रहते हो तो हो सकता है कि जो मकान मालिक है वो आपको बोले कि भाई मुझे 1 साल में खाली करके दे देना, या अगले महीने खाली करके दे दो क्योंकि मुझे काम है। तो अगर आपका खुद का घर होगा तो मान लो कि आप सही मायने में सुखी हो। और आखिरी जो सुख का आधार है
वो है सज्जनों से मीठे संबंध। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे लोगों के साथ अच्छे वातावरण में अगर आप रह रहे हो तो आप सुखी हो। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। अगर आप मान लो कि आपके आसपास के लोग, चाहे आपके रिलेटिव्स हो या आपके पड़ोसी हो या आपके फ्रेंड यानी कि आपका पीयर ग्रुप हो, अगर वो खराब है तो वो आपको गलत रास्ते पे ही ले जाएंगे। पर अगर आपका संबंध किसी सज्जन व्यक्ति से है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, नेबर हो, पर अगर वो इंसान सज्जन है तो वो आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। इसीलिए हमेशा सज्जनों का साथ दीजिए और उनसे मीठे संबंध बनाए रखिए। तो ये जितने भी सुख के कारण विदुर जी ने बताए हैं, उन्होंने आज से वर्षों पूर्व बहुत सोच समझ के ये बात कही है, जो प्रैक्टिकली बहुत ही सही है। क्योंकि जब हम इन लोगों के साथ संबंध रखते हैं या ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम हमेशा सुखी रहते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके सर पे कोई ऋण ना हो, आपका हमेशा सज्जनों के साथ संबंध रहे, आपका खुद का घर हो, और जितनी भी चीजें मैंने कही, सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव।